अभी 2 दिनों पहले जो फिरालाल में जो घटना घटी है, जिस पर इरफान अंसारी जी का ट्वीट आया है कि 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, देना क्या वो अनुशंसा करेंगे मुख्यमंत्री से, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से या फिर विभिन्न चैनलों से जो पता चला था, जो हम लोग देख पाए, वो बहुत ही निंदनीय घटना थी। क्योंकि रांची शहर अपने आप में बहुत कुछ संजोए हुए है और अगर देखा जाए तो ये ऐसी पहली घटना थी जब किसी मंदिर पर इतनी भारी संख्या में उपद्रवी आकर के और पत्थर बरसाए। फिर भी अगर देखा जाए तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही बोलेंगे कि हम शांत है तो शांत ही रहने दीजिए, मेरे शहर में दंगा रहने दो, मुझे लाल हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। लेकिन जैसा कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने इस शहर को बचाने के लिए, इस शहर को जलने से बचाने के लिए जिस तरीके से कार्रवाई की और मुंहतोड़ जवाब दिया, वैसे में जो अप्रिय घटना हुई और कुछ लोग इसमें मरे, इसके लिए हमारी भी संवेदना उनके साथ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे कोई भी हो, अगर इस शहर को जो भी जलाने का प्रयास करेगा, प्रशासन से का मैं शुक्रगुजार भी हूँ और प्रशासन से मेरी आग्रह भी होगी कि आगे भी ऐसी कार्रवाई करती रहें, ताकि लोगों के मन में संशय रहे, ये आशंका बनी बैठी रहे, ये शंका रहे कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अब आते हैं इरफान अंसारी जी पर। इरफान अंसारी जी चूँकि अंशुमान जी को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी है, जो कि सिटी एसपी हैं। अंशुमान जी इससे पहले अगर आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा कि वो जामताड़ा में भी कार्यरत थे और चूँकि ये एक ऐसे नेता की नहीं सुनते थे जिनको कोई सीरियसली नहीं लेता, वो है इरफान अंसारी जी। क्योंकि ये पक्षपात नहीं करते हैं, ये हर धर्म हर मजहब के लिए इन्होंने काम किया और जामताड़ा में भी अपनी मिसाल पेश की, लेकिन इन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब चूँकि इनका कहना है कि हमारे कहने के बावजूद भी उनको यहाँ का सिटी एसपी बना दिया गया, तो ये सोचने वाली बात है कि ये सरकार पर भी उंगली उठा रहे हैं कि यहाँ पर मतलब जो बोला जाए, जो नेता बोलता है उसका ट्रांसफ़र पोस्टिंग वैसे ही होता है। तो ये तो माननीय हेमंत सोरेन जी को भी सोचना होगा। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है अंशुमान जी के लिए कि वो केवल एक जाति धर्म के बारे में सोचते हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए जो कल पत्थर चले, परसों जो पत्थर चला अपने शहर में, उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हैं, एक पुलिस के जवान को पैरों में गोलियां भी लगी। तो इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए ऊपर के आदेश के बाद इन्होंने वो गोली चलाई और उसमें कुछ लोग मरे। चूँकि हाँ, उन्होंने बोला है सरकारी नौकरी के लिए, तो ऐसे में तो फिर लोगों का मनोबल बढ़ेगा। चाहे कोई भी दंगाई हो, वो तो यही सोचेगा कि हम दंगा करेंगे, हम अगर मर भी जाते हैं तो हमारे घर में किसी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। 50 लाख रुपए की बोले हैं, वो शायद भूल गए होंगे, 50 लाख नहीं, ऐसे लोगों को 50 लाख की ज़रूरत है। चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी एक जाति धर्म के हो, जो दंगाई हो उसको लात मारो, उसको लाख की ज़रूरत नहीं है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये आगाह करना चाहते हैं उनको कि माननीय कहाँ पर मुंह खोलना है और कितना खोलना है, इसका ध्यान रखिए। क्योंकि आप माननीय विधायक हैं, आप कांग्रेस के चाल और चरित्र को यहाँ न दर्शाइए। और प्रशासन को मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस शहर को जलने से बचा लिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आग्रह भी करता हूँ प्रशासन से कि आगे भी जो भी इसमें संलिप्त है, चाहे कोई भी हो, उसको बख्शा न जाए। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन भी है कि इसमें जो नहीं है, जो निर्दोष है, उसको न फंसाया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। वर्तमान की सरकार में अगर देखें तो फुटपाथ दुकानदारों की स्थिति बहुत ही बदतर हो चुकी है। जैसे मोराबादी हुआ, उसके बाद अभी काली मंदिर पास जो लोग पूजा सामग्री बेचा करते थे, उनके साथ जो बर्ताव हुआ, उनका पूजा सामग्री जो रोड पर बिखेरा गया, तो कितना नुकसान गरीबों को हो रहा है इस वजह से। ये तो माननीय हेमंत सोरेन जी को सोचना होगा। मान लीजिए ये फिराया लाल, ये चूँकि रांची का दिल कहा जाता है, अगर यहाँ पर कोई घटना, प्रिय घटना होती है, किसी को गोली मार दी जाती है, अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं कि आकर के गोली मार दे, तो यहाँ से सारे फुटपाथ के दुकानदारों को हटा दिया जाता है। अरे भाई, आप फुटपाथ के दुकानदारों को बसाने के बजाय उसको उजाड़ने पर लगे हो। उनका भी घर परिवार है, उसके बारे में सोचो। जहाँ का राजा ही ऐसा हो जो अपने प्रजा के बारे में ना सोचे, तो फिर तो ये सोचने वाली विषय है। और ऐसे में माननीय हेमंत सोरेन जी को मैं आग्रह करूँगा कि ऐसे लोगों को पुनर्स्थापित करें जिनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। मैं चूँकि इरफान अंसारी जी उन लोगों के लिए मांग कर रहे थे, मैं तो मांग करता हूँ इन फुटपाथ दुकानदारों के लिए कि ऐसे लोगों को बसाने के लिए आप अगर कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं तो 5-5 लाख रुपए इन लोगों को दीजिए, क्योंकि इन लोगों को ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।